नारायण राणे ने तो दावा ही कि उनका मोबाइल लोकेशन वहां पाया गया है। नीतेश राणे ने भी दावा किया। इसके पहले अर्नब भी इस बात को चला चुके हैं। लेकिन मुझे जहां तक याद है कि जनता की जो महाअदालत लगी थी तो उसमें आप स्वयं जज थे और आपने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि आपकी बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से, बेहद विश्वस्त सूत्रों से बातचीत हुई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप तो सीधे सीधे बोल देते हैं। मैं तो थोड़ा पर्दे में रह करके बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा कि सीधा सीधी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आपकी 1-on-1 बात हुई है। 1-on-1, पूरा देश सुन ले, पूरा देश बड़ी जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ आज इस बातचीत को देखे सुने। इसके पहले भी 16-17 सितंबर को हम देखा चुके हैं, सुना चुके हैं। दोबारा रिट्रेट कर रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी से नीलेश ओझा जी कह रहे हैं कि नीतेश राणे या नारायण राणे जो भी कह रहे हैं, हमने बल्कि उनको और वेरीफाई किया और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनमें से किसी एक ने इनसे बातचीत में साफ साफ कहा है कि इन सबके जिनके नाम लिए जा रहे हैं, इनके मोबाइल लोकेशन दिशा सालियान के मर्डर वाले स्पॉट पे पाया गया है। यही सच है सर? 200% यही सच है। और 3 से 4 घंटा, ये एक नया और बात, लेटेस्ट मेरा डिस्कशन बता रहा हूं, 3 से 4 घंटा ये लोगों का मोबाइल लोकेशन वहां था और ये कह रहे हैं कि हम उसको जानते नहीं, हम तो उस दिन हमारे दादाजी के फ्यूनरल में गए थे, यहां गए थे, ये स्टोरी बना रहे हैं। अभी सारा देश देख रहा है। पुलिस 2 मिनट में क्लियर कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मोबाइल लोकेशन था वो 10 मिनट के लिए नहीं, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, चाय पीने के या कॉफी पीने में जितना वक्त लगता है, थोड़ा मोड़ा बातचीत करने में जितना वक्त लगता है, 1.5 घंटे, 3-4 घंटे तक ये मोबाइल लोकेशन वही पाया गया है। इसका मतलब है कि जो रेप के आरोप लग रहे हैं और उसके बाद हत्या के आरोप लग रहे हैं, वो ये मोबाइल लोकेशन ही साबित कर रहा है। ये जो व्यक्ति है, ये सीरियल ऑफेंडर सूरज पंचोली, ये कह रहा है कि मैं दिशा सालियान से कभी मिला नहीं, मैं उसको जानता नहीं। ये झूठ का सरदार देखिए साहब, ये बोल रहा है कि मैं कभी मिला नहीं, मैं उसको जानता नहीं। और इन सबका मोबाइल लोकेशन वहां प्राप्त हुआ है सर, अलॉन्ग विथ आदित्य ठाकरे। यस, और देखिए इनको ये पता ही नहीं कि कौन से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मेरी बात हुई है। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इनके सीडीआर जो है ना, सीडीआर वगैरह खुद के मोबाइल में उसके सेव है। उसने मतलब अपार्ट फ्रॉम, कभी 1-2 अधिकारी मैनेज भी हो जाए तो भी वो मामला छुपने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, उसकी चिंता नहीं मत करना। वो कोर्ट में तो सारी चीज बुलवा लेंगे, इनको सिर्फ बोलने दो कोर्ट में। वैसा इन्होंने कोर्ट में डिनाई नहीं किया है, बाहर वीडियो में डिनाई किया है को। तो अभी कोर्ट में तो हमको जो प्राइमा फैसी देना है वो हम दे देंगे, और हम तो कोर्ट से कह रहे हैं कि आप पुलिस का केस डायरी बुला लो, 2 मिनट में मैटर सॉल्व हो जाएगा। गलत है तो हमारा क्लाइंट नीतेश राणे, नारायण राणे, अर्नब गोस्वामी, सबको कार्रवाई करो, आप सबके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं है तो इनको, आरोपी को, सबको बोलो इनको अभी तक कस्टडी में क्यों नहीं दिया। देश की जनता एक और बात जानना चाहती है। हालांकि हमारी अदालत ने तो फैसला सुना दिया है, देश की जनता के बीच में है सारे साक्ष्य के आधार पे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है हम लोग उसका भी सम्मान करते हैं और बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी आशा भरी निगाहों से उनकी तरफ देख भी रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो इंटरवेंशन उन्होंने डाला है, उनको ऐसा कौन सा होप है या ऐसा कौन सा आधार दिख रहा है कि आपके पीआईएल के खिलाफ जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन इनका काम करेगा? ऐसा कौन सा पक्ष है? कोई पक्ष आपको दिख रहा है या बिल्कुल बेबुनियाद इंटरवेंशन है? उठा के फेंक देंगे जज साहब। देखिए, हम तो, मैंने अभी सब बता दिया जनता के सामने, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, लीगल पोजीशन, इनके झूठ, इनके एप्लीकेशन का झूठ।
मेरे हिसाब से मतलब हमने तो अर्जी लगाया अभी नया कि इंटरवेंशन रिजेक्ट करके ये छोटा एफिडेविट दिया करके इसको कस्टडी में अलग से लो। वो केस बाजू में, वो दिशा सालियान के केस में पुलिस अलग से कस्टडी मिलेगी, हाईकोर्ट इस केस में उनको कस्टडी मिले। तो अभी आपने जो एक सवाल पूछा कि क्या सोच के लगाया इन्होंने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें और एक बात मैं आपको बताता हूं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सारे मीडिया पर्सन और सारे देशवासी एक्चुअली हंसेंगे इसमें। आपने गौर किया होगा कि अमित शाह जी, सीबीआई, ईडी, जितने ऐसे सेंट्रल एजेंसीज है, पुलिस एजेंसीज है, इसके खिलाफ में सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले कौन थे? उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, कांग्रेस वगैरह बोलते, लेकिन ये तो थे ही चिल्लाने वाले कि ये तो सरकार के हाथ की कठपुतली है, ये सिर्फ उनके कहने पे काम करती है, ये किसी को भी झूठे केस में फंसा रही है, ह्यूमिलेट कर रही है। ये सब उनके आरोप थे, ऑन रिकॉर्ड है, सारे देश 2 मिनट में नेट पे चेक कर सकता है।